आज आपका दिल्ली पुलिस का पेपर आपका स्टार्ट हुआ है, जिसमें आपके फर्स्ट आपके शिफ्ट हो चुके हैं ना, जिसमें आपका जो मैथ का जो लेवल आ रहा है ना तो बहुत आपका इजी आ रहा है ना तो बहुत आपका टफ आ रहा है, मॉडरेट लेवल के आप कह सकते हैं मैथ आपकी आ रही है ना। तो यहाँ पे हमको कुछ क्वेश्चन मिले हैं जो आपको बताने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं ना। आज का जो पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया था यहाँ पे सवाल देखिए जो आपका पूछा गया था यहाँ पे। पहला आपका सवाल, 350 रुपये जो आपका दिया कितना हानि दिया ना, 350 रुपये की आपकी क्या होती है हानि होती है, और कितने में उसको बेचा है 4650 रुपये में क्या किया है उसको बेचा है। ये आपका विक्रय मूल्य आपका होगा ना, ये आपका कितना है विक्रय मूल्य आपका है। तो आपसे पूछा क्या है लॉस आपका परसेंटेज पूछा है, लॉस प्रतिशत आपका पूछा है। तो आप बताइए आपका लॉस परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज तभी निकलेगा जब तक आपको पता ना हो क्या क्रय मूल्य आपका पता ना हो। तो कैसे निकालेंगे क्रय मूल्य? सिंपल सा आप एग्जांपल लीजिए, जैसे किसी चीज को आपने 100 रुपये में बेचा और 10 रुपये की हानि हो गई, इसका मतलब आपने उसको 110 रुपये में क्या होगा खरीदा होगा। तो सेम आपका उसी पे ही सवाल दिया है। आपने कितने बेचा 4650 में आपने बेचा है, 350 की आपकी हानि हो गई, इसका मतलब आपने कितने में खरीदा होगा 5000 रुपये में खरीदा होगा, है ना। और आपका 5000 रुपये पे 350 की क्या हो गई यहाँ पे हानि हो गई। तो आपसे पूछा क्या परसेंटेज पूछा, तो क्या होगा जीरो से क्या जीरो कैंसिल, जीरो से यहाँ पे जीरो कैंसिल, 5 सत्ते कितना 35 आपका। तो यहाँ पे जो आपकी हानि हो गई 7% की आपकी हानि हो गई ना। ये आपका देखिए पहला आपका सवाल पूछा गया था। दूसरा देखिए आपका सवाल जो यहाँ पूछा गया था, जो आपका सिंपल इंटरेस्ट से आपका पूछा गया था ना, 1500 रुपये आपका क्या यहाँ पे है मूलधन आपका है ना। और आपका जो रेट दिया है यहाँ पे, ये रेट आपका जो दिया है जिसे बोलते हैं दर ना, 5% दिया है। और टाइम आपका जो दिया था यहाँ पे वो 3 वर्ष आपका दिया था। तो आपसे पूछा था सिंपल इंटरेस्ट आपका क्या होगा। तो आप बताइए यहाँ पे जो होता है सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है आपका PRT ना। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है आपका PRT आपका होता है। अपार में कितना होता है 100। तो यहाँ पर रख देंगे और क्या। वैसे देखिए आप इसको आप मौखिक कर सकते और लेना 5 दिया। आप बताइए और 1 साल में कितना आपका 5%, 3 वर्ष में कितना 15%, 15% इसका निकालें कितना आपका आएगा 200 आपका 25 आपका आएगा। 1500 का 15% आप निकालें कितना आपका मिल जाएगा, जीरो से क्या होगा जीरो कैंसिल, 15 इंटू 15 कितना आपका आ जाएगा 200 आपका 25 निकल जाएगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा सिंपल आपका इंटरेस्ट आ जाएगा ना। अगला आपका सवाल जो पूछा गया था यहाँ पे, तीसरा आपका क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था HCF और LCM का जो गुणनफल, HCF और LCM का जो गुणनफल आपका दिया था 48 दिया था, है ना। और संख्याओं का जो अंतर दिया था, संख्याओं का अंतर हमने मान लिया संख्या आपके पास A है या B मान लिया, या तो X और Y मान लिया, आप किसी को भी मान सकते ना। हमने A और B मान लिया, इन दोनों का जो अंतर यहाँ पे दिया था आपका, ये आपका जो दिया था कितना 13 आपका दिया था, है ना। तो आप बताइए यहाँ पे तो संख्या आपके पास क्या हो सके, यहाँ तो आप हिट एंड ट्रायल लगा सकते हैं। अगर यहाँ पे अंतर कितना आपका 13 मिले और गुणनफल आपका कितना मिले यहाँ पे 48 आपका मिले ना, तो यहाँ पे कितना 16 3 48, 16 और 3 का जो अंतर मिल जाएगा 13, तो संख्या आपके निकले कितना 16, ये आपका 3 आ जाएगा। देखिए 16 इंटू में कितना आपका 3, 16 ते कितना आपका 48, 16 और 3 का जो अंतर मिलेगा 13 आपका आ जाएगा। आपको पता होगा जो कंसेप्ट आपका होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर इक्वल टू क्या होता है LCM इंटू में क्या होता है आपका SCF होता है ना। संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है LCM इंटू में क्या होता है आपका SCF होता है। ये आपका होता है कंसेप्ट होता है ना, उसी के बेस पे ही आपका सवाल पूछा गया था। तो यहाँ पे हमारी जो संख्या निकल जाएगी आपकी क्या आ जाएगी 16 और 3 आपकी आ जाएगी। अगला सवाल जो पूछा गया था यहाँ पे चौथा आपका सवाल, किसी वस्तु को 30% है ना, 30% क्या करते हैं ज्यादा अंकित करते हैं, 30% ज्यादा अंकित करते हैं ना क्रय मूल्य से। किसी वस्तु को, जैसे आप लिख लीजिए यहाँ पे किसी वस्तु को क्रय मूल्य से 30% ज्यादा
अंकित करते हैं। और डिस्काउंट कितना आप देते हैं? डिस्काउंट आपका 20% दिया है, ये आपका छूट आपका दिया है। तो आपसे पूछा है लाभ प्रतिशत क्या आपका होगा, लाभ प्रतिशत क्या होगा। ये आप देखेंगे हमारे जो वीडियो शॉर्ट वीडियो ना शायद 2-3 बार इसको करा चुके, क्योंकि इतना आपका इंपॉर्टेंट सवाल है। शायद पूरे आपके देखिए डिस्काउंट में ना सबसे ज़्यादा आपका एक ही सवाल आपका पूछा गया है। आप पेपर उठा के देखिए, चाहे जो आप पेपर उठा कर देंगे, चाहे आपका MTS हो गया, CHSL आपका होगा, चाहे आपका सलेक्शन आपका पोस्ट हो गया, चाहे आपका CGL हो गया, चाहे CGL आपका मेंस आपका हो गया। आपकी बार CGL आपके मई से पूछा गया था 2023 में, जो आपका एग्जाम होगा 26 अक्टूबर को होगा, उसमें आपका पूछा गया था। इतना ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है, कितना आपको बताएं अब ना। तो आप बताइए, सिंपल सा आपको बताओ ने, आपका जो होता है यहाँ पे क्या, इसका जो नेट आपका निकलता है, आपका जो मार्कअप परसेंटेज और का डिस्काउंट परसेंटेज का जो आपका नेट आपका निकलता है, क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज होता है। तो क्या आपका यहाँ पे आता है, संबंध आता है प्रॉफिट परसेंटेज बराबर मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट आपका परसेंटेज ना, माइनस आपका EMP इंटू में कितना D। ये बहुत आपका इंपॉर्टेंट फार्मूला है ना, ये आपका काफ़ी आपका इंपॉर्टेंट है। और आप यहाँ पर रखेंगे कितना आपका आ जाएगा, ये आपका 30 माइनस कितना 20 और माइनस कितना 30 इंटू में कितना आपका 20 है ना, ये कितना मिल जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 10, यहाँ पे कितना आपका मिल जाएगा 2 या कितना 6, तो कितना फाइनली आपके पास मिल जाएगा 4% आपके पास मिल जाएगा है ना। ये आपके पास जो मिलेगा 4% दिखाई दे रहा है कि नहीं, ये आपके पास जो मिलेगा यहाँ पे 4% मिल जाएगा, ऊपर लिख देना इसको, ये आपका 4% मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगला आप सवाल देखिए, यहाँ पे जो पूछा गया था, ये वर्क एंड टाइम का कौन सा आपका सवाल था यहाँ पे नंबर, ये आपका चौथा था ना। 5वां आपका सवाल जो पूछा गया था यहाँ पे वर्क एंड टाइम से ना, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 16 दिन में करता है, सी किसी काम को 30 दिन में करता है ना। और तीनों लोग मिलकर 3 दिन काम करते हैं, तो बताइए शेष काम को बी कितने दिन में करेगा। लैंग्वेज को आप समझ पा रहे होंगे ना। तो आप बताइए यहाँ पे, ये जो तीनों लोग मिलकर जो काम करते हैं वो 3 दिन तक काम करते हैं, तो आपसे पूछा है बी जो रिमेनिंग वर्क को कितने दिन में करेगा, शेष काम को है ना, शेष काम को कितने दिन में करेगा। तो आप बताइए यहाँ से आपका जो टोटल वर्क आपका आ जाएगा, इन तीनों का एलसीएम कितना आपका आ जाएगा, ये आपका 30, यहाँ पे कितना आपका 2, तो आपका आ गया यहाँ पे ना, बस आपके पास कितना 8 इंटू में आप कर देंगे 8, ये आपका क्या निकल जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा, कुल काम आपका ना। तो आप बताइए एफिशिएंसी निकालेंगे कितना आपका आ जाएगा यहाँ पे, ये आपका एफिशिएंसी कितनी आपकी आ जाएगी 24, इसमें भाग करेंगे ना, यहाँ भाग करेंगे कितना आपका मिल जाएगा 15 आपका आ जाएगा, यहाँ भाग करेंगे कितना आपका 8 आ जाएगा। ABC की क्या आ जाएगी यहाँ पे एफिशिएंसी आपकी आ जाएगी। तो आप बताइए तीनों लोग मिलकर 3 दिन तक काम करते हैं, आप बताइए तीनों लोग मिलकर यहाँ पे एक दिन में कितना काम करेंगे। 24 और 15 आपका हो जाएगा 39, 39 और 8 कितना आपका हो सकेगा यहाँ पे 47 आपका होगा। 47 की एफिशिएंसी से 3 दिन तक काम करेंगे, कितना आपका काम हो जाएगा 100 आपका 41, टोटल आपके पास कितना, इन दोनों का गुणा करेंगे 200 आपका 40 होगा, ये आपका टोटल वर्क हो जाएगा। 3 दिन में जो तीनों लोग मिलकर काम किए हैं 47 की इफिशियंसी से आपका हो जाएगा 141 आपका हो जाएगा है ना। 47 तियां करेंगे ना, है कि नहीं, 47 तियां कितना आपका हो जाएगा, ये तो मिलेगा 141 आपका हो जाएगा। तो आप बताइए यहाँ से आपका जो शेष वर्क कितना आपका आ जाएगा, शेष काम यहाँ पे घटाएंगे कितना आपका 9 आ जाएगा, यहाँ बसा आपके पास 3, तो 9 4 13 आपका 99 आपके पास क्या मिलेगा रिमेनिंग आपका वर्क। ये जो आपका रिमेनिंग वर्क कौन कर रहा है, आपका बी कर रहा है ना, कितने के एफिशिएंसी से 15 के एफिशिएंसी से। सिंप्लीफाई करें कितना 33 अपान में कितना मिल जाएगा 15, ये आपका इतना दिन आपका आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में अगर यहाँ पे मिक्स में किया होगा तो भाई मिक्स में करेंगे, लेकिन जो आपका मिलेगा इतना आपका आ जाएगा ना। अगला सवाल देखिए जो पूछा गया था यहाँ पे, किसी निश्चित दूरी को क्या करता है, मतलब 80% टाइम घटा देता है ना, तो स्पीड कितना परसेंट उसको बढ़ाना चाहिए। तो आप बताइए, अगर यहाँ पे ना जो आपका होता है क्या डिस्टेंस बराबर क्या होता है आपका स्पीड इंटू आपका होता है कितना टाइम आपका होता है, दूरी बराबर क्या होता है आपका चाल गुणे आपका समय होता है। अगर दूरी आपकी क्या होती है कांस्टेंट होती है, आपकी स्थिर होती है ना,
तो उस केस में क्या आपका होता है, स्पीड का जो अनुपात होता है ना, वो टाइम के अनुपात का क्या होता है, आपका उल्टा होता है ना। स्पीड का अगर रेशियो कितना है 3:5 है, तो टाइम का कितना आ जाएगा, 5:3 आ जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के जो होते हैं आपके रेसिप्रोकल होते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सवाल जो दिया है, टाइम क्या करता है, यहाँ पे सवाल जो दिया ना, टाइम क्या करता है, घटा देता है, 80% घटा देता है। तो आप बताइए 80% कितना आपका हो जाएगा, 4/5, तो कितना आपका आएगा, 5 से कितना आपका आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो आप बताइए आपका किसका दिया है रेशियो, टाइम का ना, तो स्पीड का क्या आ जाएगा रेशियो, तो 4 से कितना आपका आ जाएगा 5, कितना आपको बढ़ाना पड़ेगा, एक जो बढ़े किस पर, 4 पे, तो 1/4 कितना आपका आ जाएगा, 25% आपका आ जाएगा, है ना। अगला आपका सवाल जो पूछा गया था यहाँ पे, अगला आपका सवाल आपका जो दिया था यहाँ पे, क्या मेंसुरेशन से सवाल ना, रेडियस आपके दिया यहाँ पे 7 सेंटीमीटर, और हाइट जो दिया आपका 20 सेंटीमीटर, और आपसे पूछा यहाँ पे क्या वॉल्यूम पूछा है, आयतन पूछा है, किसका वॉल्यूम पूछा है, कोण का पूछा है, शंकु का पूछा है, कोण का, है ना। तो आप बताइए कोण का जो आपका होता है यहाँ पे, आयतन का फार्मूला जो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, 1/3, ये आपका वॉल्यूम यहाँ पूछा गया था। तो आप बताइए यहाँ पे 1/3 होता है पाई आर स्क्वायर आपका एच होता है, तो 1/3 हो जाएगा, ये आपका पाई आर के रखेंगे वैल्यू कितना आपका, यहाँ पर रख देंगे कितना, ये जो आप पाई की वैल्यू है ना, और यहाँ पे आपका स्क्वायर 7 इंटू में कितना, 7 इंटू में आपका हाइट कितना है आपका 20 है, सिंप्लीफाई करेंगे कितना आपका 7 दूना 14, 14 एक 14, 14 एक कितना 14, तो आपका 1500 कितना आपका आ जाएगा 40 आपका आ जाएगा, अपान में कितना 3 दिया है, तो ये आपका इतना आ जाएगा, ठीक है। जो भी आपका ऑप्शन दिया उसको भाग कर लेंगे, ठीक है। तो अगला आपका जो सवाल दिया था यहाँ पे 50 स्टूडेंट थे, जिसमें आपका 20 स्टूडेंट का जो औसत दिया था 60 दिया था, और अगले आपके जो 20 स्टूडेंट का जो औसत दिया था आपका 70 दिया था, और फिर आपके जो बाकी यहाँ पे स्टूडेंट हैं 10 आपके ना, उनका जो औसत दिया था आपका 55 दिया था। आपसे पूछा था सभी स्टूडेंट का औसत क्या होगा, ओवरऑल आपसे पूछा है। तो आप बताइए यहाँ पे ओवरऑल कैसे निकालेंगे, यहाँ पे जो स्टूडेंट का यहाँ पे रेशियो मतलब निकालेंगे, अगर 20 स्टूडेंट का जो आपका दिया था क्या आपका ये बोले एवरेज ना, जो एवरेज आपका दिया था 60 दिया था, और 20 स्टूडेंट का बाकी जो है यहाँ पे इनका जो औसत दिया 70 दिया था, बाकी 10 का जो दिया था यहाँ पे 55 आपका दिया था। तो आपसे पूछा था ओवरऑल स्टूडेंट का औसत क्या होगा, तो आप बताएं इनका निकालेंगे रेशियो कितना आपका, क्योंकि आपको पता होगा जो लोग पढ़े होंगे औसत ना, जो यहाँ पे क्या करते हैं संख्याओं का लेते हैं, अनुपात लेते हैं। अगर कभी भी आपके पास पूछा हो क्या औसत पूछा, ओवरऑल पूछा हो, नंबर ऑफ क्या करेंगे जो स्टूडेंट होता है, या फिर नंबर ऑफ क्या या संख्याएं आपका दिया तो उनका लेते हैं रेशियो लेंगे। ओवर आपसे पूछा है तो कितना 20 और 10 और किसका इसका अनुपात लेंगे, क्या आपका आ जाएगा 2:2 कितना आपका आ जाएगा 1 आपका आ जाएगा। तो आप बताइए इसका जो यहाँ पे दिया औसत कितना 60 दिया, इसका कितना दिया 70 दिया, और इसका कितना दिया आपका 55 आपका दिया है। तो ओवरऑल आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो कितना आपका 60 दूना कितना 100 आपका 20 आ जाएगा, और 70 दूना कितना आपका 140 मिल जाएगा, और 55 51 कितना आपका 55 आ जाएगा। सबको जोड़े क्या आपका निकल जाएगा यहाँ पे, सबको जोड़े कितना आपका आ जाएगा आपका 200 आपका 60 260 में आप जोड़ेंगे कितना आप ये आप जोड़ेंगे 55 जोड़ेंगे आपका 300 कितना मिल जाएगा आपका 15 आ जाएगा। अब जो 300 आपका 15 यहाँ पे जो मिल रहा है ना 300 जो 15 आपका मिल रहा है यहाँ पे क्या इन तीनों का योगफल मिल रहा है। आपसे पूछा औसत तो क्या करेंगे जितने भी आपके पास स्टूडेंट उसमें बांट देंगे। कितने आपके पास हैं स्टूडेंट 5 तो कितना भाग करेंगे 5 36 5 से कितना 15 63 आपका क्या आ जाएगा ओवरऑल आपका स्टूडेंट का अनुपात आ जाएगा ना। इतने ही सवाल थे, इतना ही हमको मिल पाया। ठीक है, बाकी जो अगले शिफ्ट का भी अभी देख रहे हैं जो आपका एग्जाम हुआ था ना सेकंड शिफ्ट का उसको भी अपलोड कर देंगे आपको। चलिए ठीक है।